रमजान में वापस कर दीजिए आप। क्यों नहीं वापस कर सकती आप चाहे तो वापस कर सकती इंशाल्लाह। मैं चाह रही हूँ कि आप पैसे वापस कर दीजिए, गरीब मुसलमानों के पैसे वापस कर दीजिए। अल्लाह के लिए, अल्लाह का वास्ता है, अपने लोगों के साथ चल दीजिए। जो लोग हैं जो मांग रहे हैं उनको दे दीजिए आप। आपने कहा था, क्या कहा था आपने कि हीरा गोल्ड मेरी फैमिली है। बेशक हम आपकी फैमिली है, ठीक है, आप हमारी माँ है, हम भी मान रहे, चलिए आप हमारी माँ है, तो आपके बच्चों को पैसों की जरूरत है ना नोहिरा दीदी। अगर आप माँ है तो हमारे पैसे लौटा क्यों नहीं सकते नोहिरा दीदी, बोलिए आप। हाँ, हम आपके अगर बच्चे हैं तो क्यों नहीं लौटा रहे आप। एक बच्चे को अगर भूख लगी तो माँ कहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो बच्चे को भूख लगी जरूर खाना खिलाती है उसको, बोलिए आप। तो अगर जरूरतमंद है तो उसको पैसा कैसा नहीं मिल रहा। आपको क्या है ना, कैंसर पेशेंट लाके उसके क्या है ना पूरे दिखा रही मेडिकल के पूरे चीज़ा तो भी आप देख रहे नहीं, ना ही उसको दे रहे। आपसे बैंगलोर में भी कहा जा रहा है, हर जगह जा रहा है, क्यों नहीं देना चाह रहे आप। यानी कि आपके दिल में खोट है, बोलिए आप मेरे को नोहिरा दीदी। आपने मेरे से इतना सारा काम लिया नोहिरा दीदी, अल्लाह के सेक ऑफ अल्लाह, एवरीथिंग आई डिड सेक ऑफ अल्लाह, फॉर सेक ऑफ अल्लाह, बोलिए आप मेरे। आपने मुझे इस्तेमाल किया, क्या बोलकर इस्तेमाल किया, हर मामले में इस्तेमाल किया आपने। वीडियोस बनाने में आप तमाम वीडियोस बना कर कहना आपने चैरिटी के लिए यूज किया। आपके पास जितना पैसा है, चैरिटी बोल तो याद आ रहा है मुझे, आपके पास जितना भी पैसा है तमाम गरीबों के नाम पर आपने सऊदी अरेबिया से लाया। सो पैसा है ना नोहिरा दीदी, आपका ईमान, आपका दिल गवारा दे रहा नोहिरा दीदी, बोलिए आपने। चैरिटी आप ले लेकर आपकी प्रॉपर्टी बनाई है। आप इन्वेस्टमेंट ले लेकर आपकी प्रॉपर्टी, आपकी बिजनेस बनाई है। और बिजनेस भी कहाँ है आप बोलिए। हमारी तेलंगाना क्या है ना, पुलिस की चार्जशीट देखिए, आपके पास कोई बिजनेस नहीं है। फिर आप बोल रहे हैं कि पॉलिसी स्कीम नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप कितनी सारी झूठी बातें बोलेंगी, बोलिए आप मुझे नोहिरा दीदी। ये आप तक मेरा मैसेज पहुंचे नोहिरा दीदी। यही मेरा सजेशन है कि आपके 100 मेंबर्स में से सिर्फ 1% मेंबर आपसे पैसे पूछ रहा है, जो कि कंप्लेनेंट से, आप उनके पैसे दे दीजिए। बाकी के लोगों के साथ आप मुतमईनी से फिर से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको दर्द है वो बाहर आया, जिसको भूख लग रही है उसको खाना चाहिए। आप क्यों नहीं देना चाह रहे। आप माँ है ना, माँ बन के दे दीजिए। और वो पेड़ तमाम दलालों को बोल रही हूँ, आप पेड़ दलालों को, किस तरीके के दलालों को आपने हायर किया है, इससे आपकी कहना कैटेगरी पता चल रही है नोहिरा दीदी। आपने एक गुंडे को इस्तेमाल कर रहे, क्या नाम है उसका, साबिर बाबू। वो साबिर बाबू की लैंग्वेज देखा है आपने। हाँ, अभी क्या है नाम उसका, नबी आवती, लैंग्वेज देखा है आपने इन लोगों की। आपने देखा है अंदर से रह के आप बोलने लगा रही है, आप हराश करने लगा रही है लेडीज को। हम आपके इन्वेस्टर्स है, आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली और औरतें हैं, औरतों को गालियां देने लगा रही है आप। इससे आपकी क्या है ना औकात और आपका क्या है ना कैरेक्टर पता चल रहा है। ऐसे लोगों को इमीडिएटली बैन करिए आप। क्या नाम है उसका, और एक असलम, वो कहीं बैठ कर क्या है ना औरतों को गालियां दे रहा है। जो भी आपके इन्वेस्टर्स फैमिली है ना, आप लोग कैसे गालियां देता वो कुत्ता, आप बोलिए। वो कुत्ते से भी बदतर इंसान है जो एक बुजुर्ग को बोलता कि मुंह में पेशाब कर दूंगा। कलीम चाचा से बोल रहा है कि मुंह में पेशाब कर दूंगा, और आप सुन रही हैं नोहिरा दीदी, बोलिए आप मेरे को। के लिए दुआ कर रही। हाँ नोहिरा दीदी, आप बोल रही है कि मेरे सपोर्ट पे जो भी वीडियोस डालेंगे उनके लिए मैं दुआ करूंगी। ऐसा कैसा बोल सकते नोहिरा दीदी, आप बोलिए मुझे। आपके लिए कोई सपोर्ट कर रहा तो दुआ करेंगे, अगर कोई पैसा मांग रहा तो बदुआ देंगे आप नोहिरा दीदी। ये इंसान के क्या है ना दोगली पालसी कहा जाता है इसको नोहिरा दीदी। प्लीज फॉर गॉड सेक आप क्या है ना पैसा वापस कर दीजिए। मैं आपसे क्या है ना एज ए आपकी छोटी बहन आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ नोहिरा दीदी, जिस तरीके से आपने इस्लाम को दिखा कर मेरे साथ एक नेक खातून का रवैया आप इस्तेमाल कर मुझे दिखा कर आपने मुझे इस्तेमाल किया था, मैं वही आपको याद दिलाना चाह रही हूँ कि वो पुरानी नोहिरा 2008 की कहाँ गई। वो 2008 की नोहिरा दीदी मुझे चाहिए, वो 2008 की नोहिरा दीदी वापस आ जाए प्लीज। शुरू में वीडियोस का बोलो आप जो बनाए थे, सुने आपके तमाम इन्वेस्टर्स आपसे कहना उम्मीद लगा के बैठे हुए जो आपके ऊपर कंप्लेंट नहीं करे, वो ये समझ रहे हैं
कि नोहिरा बाहर आएगी तो पैसा दे देगी, तो क्या आप उनको धोखा देने वाली है नोहिरा दीदी? बोलिए आप कैसे धोखा कर सकती है आप अंदर आके? अंदर बैठ के क्या ना आप लोगों से मैनेज कर रही है, किसी को 12 करोड़, किसी को 10 करोड़, किसी को 7 करोड़। करोड़ रुपए तो आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन 4 लाख रुपए अगर कोई मांग रहा है तो उसकी अहमियत आपके पास बढ़ गई। आप बोलिए, अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा इशू करेंगे तो आपके ऊपर तो और भी लोगों को ट्रस्ट आएगा ना। बोलिए आप मेरे को, जो जुड़ने वाले आपके साथ है वो लोग तो देख रहे हैं कि कब देती, इन्हें कब प्रॉफिट देंगी या फिर कैपिटल देंगी बोलकर। किसी को भी प्रॉफिट देने की जरूरत नहीं है, आप कैपिटल अमाउंट वापस कर दीजिए। जो जो भी आपके इन्वेस्टर्स आपके ऊपर कंप्लेंट करे हैं उनके पैसे दे दीजिए, देखिए आप और फिर से क्या है ना दूसरे लोगों का ट्रस्ट हासिल कर लीजिए, फिर से चला लीजिए आपकी कंपनी। क्यों नहीं करती आप ऐसा? करिए ना भाई, आप ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन आप क्या है ना 2 तबकों में बांट दिए, एक प्रो हीरा एक एंटी हीरा बना दिए। ये प्रो और एंटी हीरा है क्या? वी ऑल आर इन्वेस्टर्स इन योर कंपनी, देन व्हाट यू आर डूइंग? बोलिए आप मुझे। आप अंदर रह के मैनेज कर रही हैं, लोगों को लड़ा दे रही हैं, फितना मचा दिए हैं आप। ये करना है क्या आपको? बोलिए मेरे को। आप एक आलिमा कह रही हैं अपने आप को, डॉक्टर कह रही है अपने आप को, तो फिर ये क्या है? आप सोसाइटी के लिए कर क्या रहे हैं? आप एक गुंडों को हायर करके गालियां देने लगा रही हैं। औरतें आपके पास जो हायर करी हैं आप औरतों को, वो औरतों के नाम अगर आप मैं बोलूंगी तो सबको मालूम है उन लोगों के काम है, उनकी जबान किस तरीके से चल रही है। एक औरत हो के दूसरी औरत पे तोहमत लगा रही है औरतें। हाँ, वो औरतें जो झाड़ू पोछा करती है उनको हायर करिए आप बात करने के लिए। आपके पास कोई क्या है ना दीनदार औरत नहीं थी बात करने के लिए? बोलिए, जो झाड़ू पोछा करती है औरतें उनको आप बाहर लेके आ रही हैं। ये आपका क्या है ना ये हो गया। आप बोलिए, मैं आपसे ये गुजारिश कर रही हूँ कि आप अपने आप को इन्वेस्टर्स, मेरी फैमिली है, मैं उनकी माँ हूँ बोल रही ना। बेशक हम आपके बच्चे हैं, आप हमारी माँ हैं, हमको भूख लग रही, आप हमको क्या है ना खाना खिला दीजिए बस। आप हमको माँ बोल रहे हैं ना? बिल्कुल, हमको जरूरत है हमारे पैसों की। हमारे क्या है ना मुसीबतों का पैसा है, गरीबों का पैसा है, कैंसर पेशेंट्स है, मुसीबत के लोग हैं, लोगों के क्या है ना लोगों के शादियां क्या है ना टूट जा रहे, बच्चियां घरों पे बैठ जा रहे। शादियां है बोलकर आपके पास इन्वेस्टमेंट करे थे लोग, कई लड़कियों के क्या है ना रिश्ते टूट गए और हस्बैंड छोड़ दिए। ये सबकी जिम्मेदारी आपके सर पे जा रही है, आप गुनहगार बन रही है। एक बात बोलिए आप नोहिरा दीदी, आपका नाम जब भी लिया जा रहा है, पहले तो आप खुश होती थी कि लोग मुझे दुआएं देंगे बोलकर, आज ऐसा हो गया है आपका हाल नोहिरा दीदी। 2008 की नोहिरा मुझे चाहिए, इसलिए कह रही हूँ मैं, क्योंकि आज आपका हाल ये हो गया है कि आपका नाम लेते ही लोग बददुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह नोहिरा को गारत करे। आज मीटिंग में जो यहाँ पर हीरा एसोसिएशन, जो विक्टिम एसोसिएशन में मीटिंग हुई है, तमाम लोग रो रो के आपको बदुआ दे रहे। क्या आप इस दिन के लिए क्या है ना चालू करी थी आपकी कंपनी नोहिरा दीदी? नोहिरा दीदी की वालदा से भी मैं बोल रही हूँ, बिल्किस आंटी, आप क्या कर रहे हैं आंटी? आपकी बेटी क्या है ना अगर गलत रास्ते पे चले गए तो उसको सही रास्ते पे लाना आपका काम था ना आंटी। आप उनको छुड़ाने में लगे भी है, लेकिन आप ये नहीं सोच रही आंटी कि दे दे पैसे वापस कर दे बेटे बोल के नहीं बोल सक रही आंटी। आप बोलिए, आप खाली बाहर लाओ, मेरी बेटी को बाहर लाओ। ठीक है, बाहर लाने के लिए कोई बात नहीं है, हम 0 FIR करेंगे, आप पैसे दे दो अंदर। कितने लोग हैं पैसे देने के लिए? खाली 1% लोगों को पैसे देने में प्रॉब्लम है, बाकी के लोगों के साथ फिर से कंपनी चला लीजिए आप। ये जो हीरा विक्टिम एसोसिएशन है वो भी बंद कर देते भाई, इंशाअल्लाह। आप पैसे दे दो वो भी बंद कर देंगे, लेकिन पैसे क्यों नहीं देना चाह रहे भाई? वो जो भी आपका मसला है, आपकी कौन सी स्कीम है नहीं है, जो भी है वो आप उनके साथ देख लीजिए। पुलिस डील कर लेती होगी, पुलिस आप लोग देख लीजिए, पुलिस देख लेंगे इंशाल्लाह, वो आप उनके साथ हैंडल कर लीजिए। लेकिन जो आपके बच्चे हैं, आप माँ जो बोल रही है अपने आप को, तो आप बच्चों को संभालो ना भाई, बच्चों को दो ना भाई। आप हमारी माँ है, लेकिन आप हमको नहीं देंगे। हम शाबाश भाई के पास आ गए, क्यों भाई? बोलिए आप मुझे, आपकी वजह से आज शाबाश भाई के पास आना पड़ा ना नोहिरा बाजी। जबकि शुरू में आप ये शाबाश भाई के ऑफिस को अपन यूं तरक करते हुए चले जाते थे, आपको याद होगा? हाँ भाई नोहिरा बाजी, बोलिए आप अंदाजा लगाइए, जब आपके साथ में जब मैं चलती थी तो अपन शाबाश भाई को इग्नोर करके चले आते थे ऊपर। और बाजी
फिर आप क्या कर रहे हैं भाई? हमको शाबाश भाई के ऑफिस पे आना पड़ा नोएरा दीदी बिकॉज ऑफ यू। आप क्या है ना मांगने आए जो लोगों को पैसा वापस मांगने आए जो लोगों को बाउंसर से धक्के मारने लगा दिए और धमकी भरा वीडियो जारी करे क्या बोलकर पुलिस के पास जो भी जाओगे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगी, मुकदमा करेंगी। क्यों मुकदमा करेंगी आप? क्यों मुकदमा करेंगी पूछ रही हूँ मैं नोएरा दीदी। क्या गलती, हमारा गुनाह क्या है बल्कि मुकदमा करेंगी आप? बोलिए। आपके पास पैसे डालना जुर्म हुआ था, ने वापस मांगना जुर्म है हमारा। क्यों मुकदमा करना चाहेंगी आप? एक आपका बच्चा अगर पैसा मांग रहा वापस तो क्यों मुकदमा करेंगी आप नोएरा दीदी? ऐसा नहीं होता ना नोएरा दीदी। पता नहीं आपकी संगत कोसी गंदी संगत में आप पड़ी हुई है, मुझे नहीं मालूम। नौज बिल्ला। आप वापस आ जाइए, पहले की नोएरा बन के वापस आ जाइए। पहले जिस तरीके से आप मुझे दिखी थी, मुझे नहीं मालूम अंदर आप क्या थी, वल्लाहु आलम, लेकिन आपने मुझे अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट किया था। लेकिन आपने जब हमला करा था किसके ऊपर? हमारे क्या ना तौहीद हमारे सफ़ी मदनी बेचारों के ऊपर हमला करे थे, आप करने लगा थे जब से मैं आपसे जुदा हो गई नोएरा दीदी। आपको मालूम है, क्योंकि उलमा के ऊपर हमला करने लगे थी आप रातें रात। आप और क्या नाम है शहनाज शेख मुझे बुलाए थे कि शीमा बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करो। शीमा याद है नहीं है नोएरा दीदी? जो भी बोल रहे हो आप बोल रहे हो नोएरा दीदी। आप मुझे बुलाए थे आपकी ऑफिस, आपके घर पर बुलाए थे रातों रात। तो मैं बोली कि उलमाओं पर कैसे अपन हमला कर सकते बीइंग अ लेडी। मैंने बोला था आपको, तो आप बोले कि नहीं। उन्होंने ये बोल रहे कि मैं औरत होकर क्या है ना इस्लाम का काम नहीं कर सकती हूँ, बोल रहे शीमा बोले थे आप मुझे। तो इसलिए तो मैं आज बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करी थी। लोग आना नहीं चाह रहे तो आप बोले कि पेड लोगों को लेके आओ, तो मैंने पेड लोगों को भी लेके आया था। 100 लेडीज़ को मैंने जमा किया था। आपको मालूम है ना नोएरा दीदी? बोलिए आप मेरे को। ये सब कामें भी करे थे हम। बाद में उलमाओं की कितनी सारी मतलब है कि तकलीफात, उन लोग की कितनी बेइज्जती हुई। बोलिए आप मुझे। हाँ नोएरा दीदी, आप झूठा कंप्लेंट भी करने लगा है, उसमें मुझे गवाह भी बनाने लगा है, नौज बिल्ला। ये सारी तमाम चीज़ें देख के मैं आपसे दूर हो गई ना नोएरा दीदी। बोलिए आप। और आपके पास जब 2008 में ही 2009 में ही एक क्वेश्चन रेज करे थे, सबसे पहले क्वेश्चन रेज करने वाले कौन थे? अब्दुल हलीम आरजू, जो कि क्या है ना जामिअतुल वदूद के बाजी के शौहर हैं अब्दुल हलीम आरजू। उन्होंने बोला था कि आपके पास आरबीआई का कहना परमिशन नहीं है, जो कि क्या है सो पैसा इकट्ठा कर नहीं सकती। आप बोले थे आपको, और ये बोले थे कि तुमको अगर हम पैसे दें तो हमारे पैसों की सिक्योरिटी क्या है, पूछे थे आपसे गोलकुंडा होटल में। तो आपके पास कोई जवाब नहीं था ना नोएरा दीदी वो लोग को देने के लिए, इसीलिए मैंने आपका साथ छोड़ दिया था। फिर नोएरा दीदी ये सब क्या कर रहे हैं आप? आगे बढ़े आप, ठीक है आगे बढ़े, लेकिन लोगों के पैसे लेके आगे बढ़े ना। तो लोगों का पैसा उनका हो आप मांग रहे हैं, उनका तो वापस क्यों नहीं कर सकते आप? अगर आपके पास रखा हुआ है, बोल रहे आप अंदर रह के बोल रहे मेरे पास पैसा रखा हुआ है बोल के, तो ठीक है, तो मुतमईन कराइए कि पैसा रखा हुआ है, अंदर बैठ के पैसा दे दीजिए ना। 1% लोगों के पैसे अंदर रह के नहीं दे सकती आप नोएरा दीदी? दे सकती है आप, क्यों नहीं दे सकती? बोलिए आप मुझे। 1% मेंबर्स के पैसे आप ये बोल रहे हैं कि बैंक शो नहीं करता, पुलिस को भी बोल रही है आप। बैंक अगर शो नहीं कर रहा ठीक है, और मैं एक जगह भी रखी बोल रहे हैं आपके दलाल बहुत सारे बोल रहे हैं कि नोएरा दीदी का, नोएरा हमारी माँ का पैसा बहुत रखा हुआ है बोल के। तो ठीक है, आपके अकाउंट डिफ्रीज करने की भी जरूरत नहीं है। जिस कन रखे, मोतियुर रहमान कन रखे, फलाने कन रखे, सब कन रखे, जो मनी रखे वो पैसे ला के दे दो। क्यों दलालों के पास रख के क्या पैसा बढ़ रहा? अभी क्या है ना, घट जाना आपका पैसा, दलाल खा के बैठ रहे ना। बोलिए, गरीब लोगों के पैसे देने में तकलीफ क्यों हो रही है आपको? रमजानुल मुबारक आने वाला है नोएरा दीदी, आपको मैं इसीलिए बोल रही हूँ बार बार रमजानुल मुबारक। अल्लाह ताला बहुत बड़ा कहना रिस्क देने वाला है। आप कोई मतलब है कि ये नहीं है रिस्क देने वाली, उनका खुद का पैसा पूछ रहे हो लोग, आपसे चैरिटी नहीं मांग रहे कोई भी, समझ रहे ना? नोएरा बोलो, नोएरा का चैरिटी मांगने का, नोएरा मेरे को पैसा दे दे अम्मा, थोड़े चैरिटी दे दे अम्मा बोल के कोई नहीं मांग रहा नोएरा दीदी। वो काम नोबडी इज आस्किंग चैरिटी विद यू, समझ रहे ना आप? लोगों का पैसा मांग रहे लोग जो आपके पास रखे थे। अगर आप किसी को पहले से देते आ रहे तो बेशक वो लोग खाए होंगे, तो आप उनको नको दो भाई, वो आपकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। नहीं निकल रहे वालों को मत दो, जो बाहर नहीं निकला उसको पैसा नको दो, जो बाहर निकला उसको पैसा दो। अगर किसी को तकलीफ है तो बाहर आता ना,
आदमी कब चिल्लाता? अगर उसको मार लगा तो दर्द हुआ तो चिल्लाता। बोलिए आप मेरे को, आवाज कब निकलती? वाकई में मुझे मार लगा, मत मारो बल्कि चिल्लाता। अगर किसी को वाकई में पैसों की जरूरत है तो ही बाहर निकलना, तो आप उसका दर्द नहीं समझती। आप सिर्फ और सिर्फ रमजान में निकले कि क्या है ना, उधर क्या है ना, इफ्तार पार्टी करा दिए, वो मुल्क में चले गए इफ्तार पार्टी करा दिए, ये मुल्क में चले गए इफ्तार पार्टी करा दिए, ये सब करा करा के तो पैसे लिए ना। आज कहाँ चले गए आपका ईमान? आज आपका ईमान किस पत्थर के नीचे दब गया? नहीं, किस पैसे के नीचे दब गया? कौन सी पार्टी के नीचे दब गया? कौन से दलालों के नीचे दब गया आपका ईमान? नोहिरा दीदी बोलिए, नोहिरा दीदी आपके मतलब है कि दिल को, जमीन को जगाइए नोहिरा दीदी। आप अगर आप पहले भी गलत काम करती थी तो भी अभी भी वक्त है कि तौबा कर ले। आप तौबा करें, आप और क्या नाम है, इस्माइल भाई, तमाम लोग। नूरुल्लाह से भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नूरुल्लाह प्लीज ब्रदर आप समझने की कोशिश करिए। आप इधर चले गए मैनेज करें, उधर चले गए मैनेज करें। हैदराबाद में मैं बहुत सुन रही हूँ कि नूरुल्लाह पैसा बांट रहा बोल के। అన్న ఇలా చెయ్యకు అన్న, నీకు తెలుగు చాలా మంచిగా అర్థమవుతుంది, అందుకే నీ తెలుగులో చెప్తున్నానన్న। చాలా మంది బాధపడుతున్నారు, చాలా మంది బాధలో ఉన్నారు, వాళ్ళ ఇంట్లో వెళ్ళి చూడు అన్న, కొంచెమైనా నీకు నీ 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 హృదయం లేదా నీకు కొంచెమైనా అన్న చెప్పు నువ్వు। నూరుల్లా అన్న ఇలా చెయ్యకు, మీ అక్కను ఒకవేళ నువ్వు సపోర్ట్ చేస్తుంటే వేరే మార్గంలో సపోర్ట్ చేయు, కానీ బాధలో ఉన్న వాళ్ళకు, బాధితులకు నువ్వు డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడన్నా। తెలుగులో చెప్తున్నాను ఎందుకంటే నువ్వు అర్థం చేసుకో, వాళ్ళ బాధని నువ్వు కొంచెం అర్థం చేసుకో నూరుల్లా అన్న। నువ్వు అక్కడ వెళ్తున్నావు, జగన్ దగ్గర వెళ్తున్నావు, చాలా తిరుపతిలో కానీ మా తెలంగాణలో కానీ మేనేజ్ చేసుకుంటా తిరుగుతున్నావు। నాకు చాలా మంచిగా తెలుసు నీ పనులేంటి, నువ్వు చేసే పనులు అవన్నీ మాకు తెలుసు, కానీ ఇది మంచిది కాదు అన్నయ్య, కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి మీరు, ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి। తెలుగులో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు తెలుగు చాలా మంచిగా అర్థమవుతుందని తెలుగులో మీకు చెప్తున్నాను। रहा सवाल इस्माइल भाई, प्लीज इस्माइल भाई आप वाज करना, ये वो करना ये जरूरी नहीं है इस्माइल भाई। जरूरी क्या रहता, अमल डीड्स हम जो करते हैं वो जरूरी रहता, समझ रहे ना इस्माइल भाई। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप चले गए, छुप गए, चलो छुप गए आप, ठीक है, आपको पुलिस पकड़ती थी होंगी, मारती थी होंगी, आपके ऊपर कंप्लेन है, आप छुप गए, लेकिन आप छुपने से मसले का हल है क्या? चाचा बेचारे कलीम चाचा इतना बोल के थक गए कि इस्माइल बेटे बाहर आ जाओ, इस्माइल बेटे बाहर आ जाओ, भाई होने का फर्ज निभाओ। कुछ गलत बोले उनको तक क्या ना पेड़ दलालों से गालियां देने लगा। एक बुजुर्ग आदमी अगर बेचारा खुद के पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहा है, आपके घर से, आपकी बहन से, हर जगह अगर घूम रहा तो कुछ गलती कर रहा क्या वो बुजुर्ग आदमी? उसके अपने पैसों के लिए अगर उन्हें मांग रहा है, आपके मतलब है वो बुजुर्ग को तो तकलीफ देने का वक्त नहीं है ना। बोलिए आप, वो बुजुर्ग को घर में बिठा के मिठाई के डब्बे में रख के पैसे भेजिए वो बुजुर्ग के घर पे। आप अगर आप आलिमा है और इस्माइल शेख अगर आप दिल रखते, सच्चे मुसलमान है, तो चाचा के पास मिठाई के डब्बे के साथ पैसे भेजो भाई। बल्कि आप तो उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि फलाने टाइम पे 20 लाख दे दिए हम, चलो बुढ़े को फलाने टाइम पे मिल गए पैसे। आपके पेड़ दलाल उनके ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते? क्या ये मुसलमान का कहना फरीजा है कि किसी मुसलमान पे इल्जाम लगाए? चाचा के ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते कि 20 लाख दिए? चलो दिखाओ कब 20 लाख रुपए दिए आप चाचा को, कलीम चाचा को 20 लाख रुपए कब दिए आप लोग? उनकी गाड़ी की मरम्मत करने पैसे आप लोग नहीं दे सके। बोलिए आप, ईमान कहाँ गया इस्माइल शेख आपका? मेरे भाई ईमान कहाँ गया? मैं पहली बार निकली थी, बहुत गुस्से में निकली थी आपसे बात करने के लिए, माफ़ी चाहती हूँ अगर आप लोगों को तकलीफ हुई होंगी। इस्माइल मैं और सब लोगों से बोल रही हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, मैं भी आप लोगों को फैमिली मानती हूँ मेरी। माफ़ी चाहती हूँ अगर बात से लफ्ज़ मेरे अगर आपको तकलीफ देंगे, लेकिन इस्माइल भाई ये आपका काम नहीं है मेरे भाई। इस्माइल भाई बाहर आइए। आप इससे पहले भी एक बात बोले थे इस्माइल भाई, बहुत तकलीफ हुई। आप कैसा बोल सकते हैं इस्माइल भाई कि आपा के पैसे माफ़ भी कर सकते बोले थे आप? आपका एक ऑडियो सुनी मैं, आपा को पैसे माफ़ भी कर दे सकते बोले आप। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी कहना जेल में चले गए थे बोलकर आप नोहिरा शेख को कहना डिफेंड करे थे। ऐसा कैसा हो सकता? जो गरीब लोग हैं उनके पैसे कैसा माफ़ कर सकते? बोलिए आप मुझे इस्माइल भाई। वो क्या इसलिए अगर कोई एक औरत 10 लाख रुपए आपके पास डाली, उसकी जमा पूंजी अगर आपकी कंपनी में डाली, तो
तो ये समझ के डाली कि मेरे को हर महीना ये मेरे पैसे हैं 3-3 हज़ार रुपये दे दो इसमें से बोल के डाली क्या, अगर मिल गए तो क्या सो आप बिना कर लो बोल रहे हो पैसे, बोलिए आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ना आप लोग। बोलिए आप लोग मुंह क्या दिखाएंगे अल्लाह सुब्हान व तआला को? ये सब तमाम भागम दौड़ आखिरत के लिए है ना। वॉट एवर वी आर डूइंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह टू गेट आखिरा, सो टू अचीव आखिरा ना भाई। बोलिए आप, तो हम आखिरत के लिए क्या कमा रहे हैं? नूरुल्लाह हो या फिर इस्माइल भाई और नोहिरा शेख की वालदा आखिरत के लिए काम करो बोले तो फिर कहाँ गए वो सब चीज़ें, वो अल्लाह के वादे, वो तमाम चीज़ें, वो बार बार अल्लाह का वास्ता देकर आप पैसे वसूल करे थे आप, ये सब कहाँ गए? क्यों भूल चुके हैं आप लोग? हम क्या, हमारा मुतालबा भी है क्या? बोलिए आप, जितने लोग कंप्लेंट करें उनके पैसे दे दीजिए आप, बाकी के लोग जो हैं आपके साथी हैं उनके साथ फिर से चला लीजिए आप। क्यों नहीं कर सकते आप? ये करिए आप, मेरी बात को कंसिडर करिए। नोहिरा दीदी एक फिर से माहिदा बनाएंगे इंशाल्लाह, अगर आप चाह रही हैं तो आप बोल भेजिए आपके वकीलों से, जैसा पहली बार भी बोल भेजे थे आप हमारे भाई के पास, हमारे शाहबाज अहमद खान भाई के साथ पास एक बार आप बोल भेजे थे। कौन आए थे, क्या नाम है भाई उनके एडवोकेट का नाम? कलीमुल्लाह आए थे बेचारे, उनको भी थोड़े ज़्यादा ही मतलब वो बोल दी थी। मैं माफ़ी चाहती हूँ कलीमुल्लाह भाई, आपको मैं बोली थी कि नोहिरा शी इज पेइंग यू बोल के, लेकिन आप बोले कि शी इज नॉट पेइंग मी बोल के। तो बोल रहे ना, अपना भी खिलाफ बोल रहे हैं तो। अब आप भी खिलाफ बोल रहे, लेकिन मैं तो कोई गलती नहीं करी। क्या नाम था उनका? और एक इंसान आए थे, क्या नाम है भाई उनका? उमेर साहब कहाँ चले गए हैं भैया? हाँ भाई उमेर भाई, आप तो गुम से हो गए। आप तो बोल रहे थे कि मैं चेक दे दूं, मैं चेक दे दूं, निकल के बोल रहे थे। अब तो क्या नाम है उसका, वो बॉम्बे की औरत, एक औरत जो कि सोशल एक्टिविस्ट बताती अपने आप को, जो कि अपने फायदे के लिए, जो कि औरत आ गई है तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसे मतलब हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर से समझ में नहीं आ रहा मुझे। दलाल कैसे बन सकते हैं आप लोग हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स? मैं भी हीरा गोल्ड की इन्वेस्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी FIR किया है। अभी क्यों किया है कि आप लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम डाला कि मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ, इसीलिए मैंने FIR किया है। और FIR करने से ही मेरे पैसे की श्योरिटी है, इसीलिए मैं जानकर तहकीक कर मैंने FIR किया है, क्योंकि यही है। और मैं ये कहना चाह रही थी कि यास्मीन मुंशी अरोरा, ये जो यास्मीन मुंशी अरोरा है अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहती है कि उसको भी चाहिए कि तहकीक करे कि ये सब क्या हो रहा है, कि ये सीन में आप अभी आई हैं तो आप पूरी कंप्लीट जानकारी करके क्या है ना बाहर आना चाहिए था इस मसले में। यास्मीन अरोरा से भी मेरी गुजारिश है, आप अपने फ़ायदे के लिए लोगों से ये कह रही है कि मेरे साथ क्या है ना 25 लाख मुसलमान फैमिली है। कहाँ पर है बोलिए आप मुझे। आप ही के ऑडियोज़ में मैंने सुना है कि मेरे साथ कोई नहीं है, आप लोगों ने बुलाया था। यही हकीकत है यास्मीन दीदी, कोई नहीं है आपके साथ, समझ रहे हैं आप। लोग चुप इसलिए है कि वो लोग को क्या है ना डर है, और थोड़े लोगों को ये भी है कि एक चांस दे देंगे ना नोहिरा शेख को बोलकर, बेशक दे देंगे चांस इंशाल्लाह। जो कंप्लेन नहीं करे वो लोग चांस दे लो भाई, लेकिन जो कंप्लेन करे उनके पैसे अंदर रह के नोहिरा दीदी आप दे दीजिए। रमज़ान आ रहा, बाहर आइए, फिर से आप क्या है ना इफ्तार पार्टीज मनाइए अल्हम्दुलिल्लाह, पार्टीज करिए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से MEP पार्टी में कुछ और अच्छा करके एक पार्टी फिर फॉर्म करिए अल्हम्दुलिल्लाह। वो गोइंग टू स्टॉप यू? बोलिए आप मेरे को। अपनी मतलब है कि मर्जी की मालकिन है आप, आपको तो रोकने वाला कोई नहीं है, ना तो भाई, ना तो माँ, ना तो कोई। आपके सर के ऊपर कोई बड़ा नहीं है नोहिरा दीदी, इसलिए आप बिगड़ गई हैं। बेशक अगर आप मेरे साथ रहती ना नोहिरा दीदी, वल्लाह अगर आप मेरे साथ रहती है ना नोहिरा दीदी, शायद इसीलिए मैं नहीं थी आपके साथ में। सच्ची बोल रही ना। आपके जो कंपेनियन थे ना, क्या नाम है उनका, शहनाज शेख दीदी को भी बोलना चाह रही हूँ मैं, डॉक्टर शहनाज शेख दीदी, आपका काम ये था कि नोहिरा दीदी अगर कुछ गलत कर रही तो आप उनको सही करना था। आप भी गलत कर रहे हैं शहनाज दीदी। आपने बहुत मेरे को बुलाए थे, आप जब बीमार थे तो मैं भी आई थी आपके पास, आपकी मतलब तीमारदारी करने के लिए। आप जब डॉक्टर जाकिर नायक के मिसेस भी आए थे, सब लोग आए थे आपसे मिलने के लिए। तो ये दोस्त, जब आपको कैंसर हो गया था तो अल्लाह ताला ने आपकी आवाज़ छीन ली थी, अल्लाह ताला आपकी, शहनाज शेख दीदी आपकी आवाज़ अल्लाह ताला ने छीन ली थी। फिर वापस अल्लाह ताला ने आपकी आवाज़ अगर डाली है तो उसको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करिए आप।
आपकी आवाज से क्या है ना, सच का साथ दीजिए, हक का साथ दीजिए। आपकी आवाज के लिए, आवाज को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करिए, ना ही आप क्या है ना झूठे झूठे बातें और क्या है ना लोगों को क्या है ना झूठे वादे दिलाने के लिए कहीं डॉक्टर जाकिर नायक को भगोड़ा बोल दिए, फलाना बोल दिए। वो सब पुरानी चीजें भी मैं दोहराना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करना चाह रही हूँ कि आप प्लीज जहाँ पर भी है बाहर आइए। शहनाज खुद से निकलो, बोलो शिमाज खुद को, से नोएरा को जेल से आने की आप क्यों नहीं आ सकती बाहर? मैं शहनाज शेख से भी अपील कर रही हूँ और क्या नाम है उनका, इस्माइल शेख से भी अपील कर रही हूँ कि बेचारी हमारी नोहिरा दीदी को अंदर डाल के बैठे हैं आप, हमारी नोहिरा दीदी को अंदर डाल के बैठे हैं आप दोनों बाहर क्यों नहीं आते? इस्माइल शेख और शहनाज शेख, हमारी नोहिरा दीदी क्यों अंदर रहना? बेशक हमारी दीदी है, वो हमारी माँ है, उसके ताल्लुक से मैं बोल रही हूँ क्यों नहीं अंदर रहना हमारी दीदी? आप दोनों बाहर क्यों नहीं आ रहे? बाहर आइए, बाहर आके क्या है ना पैसे दीजिए, हिम्मत करिए। बेशर्मी की भी हद हो गई है। बोलिए आप मुझे, नोहिरा दीदी को फिरा रहे इधर से उधर, क्यों फिरा रहे भाई? दम नहीं है क्या आप लोगों के अंदर? मगर चैरिटी वसूल करने में बहुत जोर दिखाए आप, बहुत दम दिखाए आप, बार बार बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे चैरिटी लेने के टाइम पे। अब कहाँ चले गए बोलिए? अब वो लोग कहाँ गए जो इकट्ठा हुए थे चैरिटी वसूल करने के लिए? रिप्रेजेंट कर रहे थे ना आप। मैं नोहिरा की कहना दोस्त हूँ बोले थे, कंपनी में हिस्सेदार हूँ बोले थे, मौले थॉमस ईमान वाली है बोले थे, मौले थॉमस ईमान वाली है बोले, मौले थॉमस चप्पल से मारती हूँ बोले आपकी नोहिरा दीदी को। मेरी नोहिरा दीदी, सॉरी तुम्हारी नहीं, मेरी नोहिरा दीदी। मैं आज बोल रही हूँ कि मेरा पूरा आँख है नोहिरा दीदी के ऊपर। मेरी नोहिरा दीदी को मौली थॉमस बोली, चप्पल से मारती हूँ बोली थी, हरामजादी। बोलिए आप मेरे को, फिर क्यों जवाब नहीं दिया उसको? सामने लाओ, नोहिरा को चप्पल से मारती हूँ, कहाँ गया उसका ईमान? फिर बोलिए विनीत धारणा कहाँ चले गए आपका? अगर ये पूरे आपके क्या है ना लॉयल लोग आते तो कहाँ चले गए? बाहर क्यों नहीं आ रहे आप लोग? बेशर्मी की याद है। नूरुल्लाह, इस्माइल शेख और क्या नाम है अब्दुल रहमान भाई, अब्दुल रहमान भाई आपकी हिस्ट्री नहीं मालूम है। रहमान भाई लोग पूरे पकड़ने, अब जाने तो मुंह नहीं खोलना चाह रही। कब तक रखते, निकालो आके। अब्दुल रहमान भाई भाग जाना सोल्यूशन नहीं होता। अब्दुल रहमान भाई, अब्दुल रहमान भाई जरा सोचिए, आप अपने आप को अक्लमंद समझते, मास्टरमाइंड है आप, बहुत बड़े मास्टरमाइंड है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के। आप क्यों नहीं समझ रहे अब्दुल रहमान भाई? अंदर रहने से, छुप जाने से मसले का हल हो जाएगा, सोल्यूशन है आपका छुपना। आप समझ रहे कि अंदर रह के फितना मचा दे के ये एंटी एंड प्रो बोल के बना दूंगा, दलालों को क्या है सो थोड़ा हायर कर लूंगा। दलालों को भी बोल रही हूँ मैं, समझ जाओ, सुन लो। क्या नाम है वो कुत्ते का नाम? पतलागू बोलता ना तू बेशरम, तेरा मुंह कैसा है एक बार देख ले। मेरी आवाज से तू सुन ले, मैं एक औरत होके तेरे को बोल रही हूँ कि तू पतलागू है, जिसको भी तू बोलता ना, असल तू होता कौन? ये मामले में आने वाला होता कौन असल? नोहिरा शेख को पैसे दिए इन्वेस्टर्स, नोहिरा शेख से लेते हम लोग इन्वेस्टर्स। तू कौन है भाई जो बीच में आ रहा, समझ के बाहर है? तू कौन है? तू क्यों बोलता? अगर तू किसी को गाली दे रहा तो समझ रहा, तू किसी की माँ की गाली दे रहा तो तेरी माँ के ऊपर है वो गाली। तेरे को आपसे बात नहीं करना है, इसलिए तू बोल के बात कर रही हूँ मैं। तू इतने मतलब तेरे से तेरा नाम भी लेना नहीं चाह रही थी, लेकिन तेरे को बोलना जरूरी है ये माध्यम से मेरे को कि तू आइंदा बीच में आने की जरूरत मत कर। और जरूरत ये मत कर के वीडियो बना के बुजुर्ग चाचा को गाली दे दिया, मुंह में ये कर दे तू, फलाना कर दे तू, और किसी की माँ बहन को गाली दे रहा। ये सब क्या कर रहा तू? तेरी औकात नहीं है। तेरा चेहरा देखे तो मालूम हो रहा है कि तू बहुत बड़ा चर्सी है। बार बार तो एक वीडियो भी सही नहीं बोल सकता। वीडियो बोलने वाला तेरी औकात हो गई कि हम एजुकेटेड लोगों को तू बोल सके रे? हौरे कुत्ते, बोल तू मेरे को, तू कौन सी गली का कुत्ता है? तेरा घर कौन सा है? तू कहाँ रहता? हौरे तेरी औकात क्या है? बोल, कितना पढ़ा हुआ है रे तू? तेरा एजुकेशन क्या है? जरा बाहर निकाल तू मेरे को। कौन सी क्लास तक पढ़े हुआ है तू? हाँ, गया या नहीं गया स्कूल को तू? हाँ, तेरी औकात क्या है? मेरे ख्याल से वो गोटियां खेलते बैठता सोता होगा, तेरे को हायर कर लिए होंगे। हाँ, चबूतरे पे हमारे पास चबूतरा मिशन चलते रहता, वो चबूतरे पे बैठने वाला दिख रहा तू मेरे को। खैर तेरे को भी बोलना नहीं चाह रही हूँ मैं, तेरे को ये बोल रही हूँ कि बड़ों की इज्जत करना सीख ले। चाचा जो बुजुर्ग है, चाचा है वो चाचा, सदर है महाराष्ट्र। अब फिलहाल वो क्या है ना महाराष्ट्र के हीरा विक्टिम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। इज्जत से बात कर उनके बारे में, समझा तू बेटा? तू समझ रहा होगा। अगर कोई तेरे को वीडियो बना के गाली नहीं दे रहे तो तू उनके क्या सो नजरों में नहीं है, समझ रहा? नहीं, ये हैदराबाद के और तमाम लोग तेरे को नजर में रखे हुए बेटा। जिस दिन भी इंडिया को आएगा ना, तेरी चड्डी उतार देंगे, समझ रहा तू? समझ रहा तू दिखेगा नहीं फिर बेटा।
और तू मेरे बारे में भी वो बोला बोल के सुनी हुई। अरे पागल, जरा तो सुन, तेरी जो मैडम अंदर बैठी वो तेरी मैडम तक मेरे से डरती, जरा समझ ले। तू सुन रहा ना, मेरा मैं क्या हूँ उसे जरा समझ ले। तेरी मैडम जो अंदर है ना, वो मैडम भी आज मेरे से डरती, जाके जरा पूछ ले। तू समझ रहा ना, मैडम का भाई और मैडम सब लोग डरते मेरे से, तो मैं क्या हूँ समझ ले, समझ के बात कर। और क्या नाम है उसका, साबिर अहमद खान, साबिर बाबू। भाई साहब, उस दिन मैं आपको कुछ नंबर दिखाई थी, मैं माफी चाहती हूँ। गुस्से में थी बहुत ज्यादा, समझौता गलत हो रहा था, इसीलिए मैं दिखाई। और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी कुछ नहीं बोले, आपकी अच्छाई है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अप्रिशिएट करती हूँ। साबिर भाई, मैं आपको भाई बोल रही हूँ। और मैं चाचा के जबान से ये भी सुनी कि तमाम हीरा ग्रुप के लोगों में आप इनोसेंट है बोलकर, अल्हम्दुलिल्लाह इनोसेंट और मासूम है बोल के चाचा बोले। चाचा की जुबान, मैं उनकी बात पे मैं आपको ये बोल रही हूँ, भाई आप भाई बन के गन दिखा रहे, ठीक है, हम मान ले रहे। आप नोहिरा दीदी की तरफ, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ है, भाई बन के गन दिखा रहे। लेकिन भाई जरा तो सोचो, दिमाग लगाओ, अमीरों का भाई तो कोई भी बनता, पैसे खा के कुत्ता भी क्या है ना, शेर बन के बैठ जाता, गन दिखाता, सब दिखाता। गरीबों के क्या है ना भाई बनो, फिर जब देखो आप कि आपको कितनी खुशी मिलेगी। भाई गरीबों के भाई बन के दिखाओ मेरे भाई, विक्टिम्स के भाई बन के दिखाओ। जिस चीज को पैसे की जरूरत है ना साबिर भाई, आप दिलाओ मेरे भाई, आपका नाम होगा, आपकी इज्जत देगा। यहाँ पर हम विक्टिम एसोसिएशन के पास बुला के आपको गुलपोशी करेंगे भाई मेरे भाई। साबिर भाई आप सुनिए मेरी बात, आप किसी भी गरीब इंसान को क्या ना पैसे दिलाओ, आप दिखाओ कि मैं ये आदमी को पैसे दिला दिया। साबिर भाई आप हमारे भाई है मेरे भाई, दीदी भाई है आप। और क्या नाम है हमारे नबी होती, आप भी हमारे भाई है भाई। क्यों गंदे गंदे गालियां देते हैं आप लेडीज को? वो जो लेडीज को आप हायर करें, नौज बिल्ला उनको निकाल के फेंको भाई। इससे क्या हो रहा मालूम है, औरतों का नाम बदनाम हो रहा मेरे भाई, औरतों के नाम पे धब्बा है वो लोग। बोलिए आप मेरे को क्या क्या नाम है कहते हो उनका? कोई एक औरत है, क्या नाम है भाई उसका, सफिया शेख। वो औरत बेचारी, चेहरे की देखो, उसका चेहरा भी बोलना नहीं है मेरे को, उसको बोलने तक नहीं आता, ABCD नहीं आता, उसको बुला के आप रिप्रेजेंट करा रहे हीरा गोल्ड की तरफ से। क्या है भाई मेरे? और एक क्या नाम है उसका, मेरे को नहीं आ रहा, नरगिस। तेरे मुंह में कितने गालियां है ये औरत, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तू औरत है ना, पैसा मांगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तेरे मुंह में इतने गालियां कैसे आ सकते? तू एक अपने आप को औरत बोल सकती? हाँ, तो चाचा को इतने गालियां देती, हमने सुना है कि तू हमको भी गालियां दी। चल तू होती कौन हमको गालियां देने वाली, बोल? हो गए, तू होती कौन? तेरे को इज्जत दे रहे तो वो लोग दे रहे होंगे जो तेरे को पे कर रहे हैं, उनके पास भी तो जूती है, मालूम है तेरे को? तू जा, तेरे को जूती कर बिठा दे तेरा काम होने के बाद में। तू है कौन भाई? काम वाली, झाड़ू पोछा करने वाली, अंदर रहो ना। अब तेरे को देखा जा रहा है यास्मीन शेख के या यास्मीन अरोरा के साथ में, तू कैंपेनिंग में फिर रही ना भाई। यास्मीन अरोरा अच्छा इस्तेमाल कराती तेरे को मिनिस्टरों के पास, तेरे अल्फाज का बोल रही मैं, तू कहाँ इस्तेमाल होने वाली है तेरा अल्फाज? तू बोली ना गरीब मासूम मुसलमान औरतों को, तू क्या नाम है सबा आफरीन को बोली ना, तू तेरे को बोल रही मैं, तेरे को आज क्या है ना यास्मीन अरोरा लीडरों के पास इस्तेमाल कराती। इंशाल्लाह तेरा तो अच्छा खासा क्या है ना वो बढ़ जाएगा इंशाल्लाह, समझ रही? पागल औरत, जरा तो ख्याल कर, अपनी इज्जत खुद करना सीख ले। अंदर घर में बैठ, अल्लाह अल्लाह करते बैठ, तस्बीह करते बैठ, गुनाहों की माफी मांग, समझ रही ना? जो तू मेरे को गालियां अगर दी या सबा आफरीन को गालियां दी, मैं अगर माफ करूंगी तो ही तेरी तुझे माफी है। आखिरत के दिन कहाँ जाएंगी तू, बोल मेरे को? हाँ, तू कैसे गाली दे सकती है एक औरत को गाली? तू क्या मेरे को जानती? तू मेरे को पहचानती? तेरे को क्या मालूम है मेरा और नोहिरा शेख का क्या है, मेरा और नोहिरा शेख का मसला क्या है? तेरे को मालूम? तू कौन है मैं बीच में उतरने वाली, बोल? तेरे को अगर पे भी कर लिए तो जितना तेरे को बोलना होता बोल, लेकिन किसी औरत को गाली दे दी, उसको इल्जाम लगा दी, उसके ऊपर बोहतान लगा दी, तो तेरे को क्या मिलने वाला है ये बोल मेरे को? क्या मिल रहा तेरे को? तेरे को सिवाय अजाब के कुछ मिलने वाला नहीं है। आखिरत के दिन में तू ठहरी भी रहेगी, जब तक मैं माफ नहीं करूंगी तू जन्नत में नहीं जाएंगी। इतना बड़ा गुनाह कर ली अगर तू गालियां दी तो, समझ रही? क्या नाम है? फराना। तू क्या जानती भाई? तू वीडियो बना रही, असल तेरी औकात है, तू क्या पढ़ी लिखी है? मेरे को दिखा भाई, निकली की वीडियो बना दे रही, ये बोल के वो बोल के, तू क्या है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरे को ऑडियोज वीडियोस आए तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। और एक हैदराबाद की औरत, क्या नाम है जी उसका, क्या नाम है उसका, मेरे को याद नहीं आ रहा, मुतीउर रहमान की तू मुती है, मेरे को मालूम हो गया। मुतीउर रहमान कमरे में लेके बैठा बोल के भी तूझ बोल ली, तेरे को
7 दिन रहा डंका चिका डिंका चिका बोल के भी गाना गा रही। ये क्या कर रही है आखिर तू? ये कहाँ की औरत है? तुम्हें को समझ में नहीं आ रहा। नोएरा दीदी ये सब क्या चल रहा भाई? किसको हायर करे आप? हाँ, एक अच्छे पढ़े लिखे क्या है ना लोगों को हायर करो ताकि आपको समझा सके, आपको क्या है ना रिप्रेजेंट कर सके। ये कैसे लोगों को आप लेके बैठे हुए नोएरा दीदी? ये सब बंद करिए नोएरा दीदी, ये सब बंद करिए। ये यास्मीन मुंशी अरोरा कुछ काम की नहीं है। हम पहले उसको सुनते थे, जब छोटे थे, जब से सुनते आ रहे हैं उसको। उन्हें खुद एक बड़ी ड्रामा कंपनी और कंपनी गालियों की कंपनी है। एक एक को गाली दिए तो लोग चुप जाना। ऐसी कंपनी को आप क्या है ना रिप्रेजेंट करने लगा रहे। जाके क्या है ना ये क्या नाम है वो गली न्यूज वाले और करीम भाई, कौन से करीम दाऊद लिमरा टाइम्स को भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि परसों रिसेंटली एक सच्ची न्यूज डाले। अल्हम्दुलिल्लाह, आई अप्रिशिएट फॉर दैट। देखो लिमरा टाइम्स हो या फिर गली न्यूज हो, ये बोलिए इन्वेस्टर्स की भलाई में जो है वो बोलिए आप। इन्वेस्टर्स की भलाई क्या है? आप क्या है ना बहुत सारा क्या है सो गुनाह कर लिया आप लोग भी पेड़ है या क्या है? लोग बोलते हैं, मेरे को नहीं मालूम है, वल्लाहु आलम। मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन हक की आवाज़ बनी है आप लोग। हम लोग आपको क्या है ना सब्सक्राइब कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं सब लोगों से भी बोली कि आपको सब्सक्राइब करो बोलकर। इंशाल्लाह हम लोग रेगुलरली आपके वीडियोस देखते हैं इंशाल्लाह। हक की बात करिए मेरे भाई। यास्मीन अरोरा को लाने से कुछ फ़ायदा नहीं है मेरे भाई, अब ये सब करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। मेन क्या है नोहिरा दीदी आप बाहर आने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है ना एक फिर से फार्मूला करेंगे इंशाल्लाह। क्या फार्मूला है वो? आप अंदर बैठ के सबके पैसे दे दीजिए। कंप्लेनेंट्स 1% कंप्लेनेंट के पैसे दे दीजिए। फिर से क्या है ना लोगों का विश्वास जीतिए आप। जो आपके साथ है ना उनका विश्वास आप फिर से जीतिए, हासिल करिए अल्हम्दुलिल्लाह। और से पॉन्जी स्कीम चलाइए अल्हम्दुलिल्लाह पॉन्जी स्कीम चलाइए। जो दलाल पॉन्जी स्कीम चलाने में आपको कामयाबी दी है ना, बेशक गो विदर यू ऑल पीपुल, समझ रहे ना आप? जिनको हराम और हलाल की तमीज नहीं है ना, बिल्कुल नोहिरा शेख के साथ में जा सकते भाई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से प्रॉफिट मांग सकते नोहिरा शेख के पास, लेकिन हमको कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हमारा कैपिटल अमाउंट जो है, बस वो वापस कर दीजिए। नौज़बिल्ला जो पहले खाए थे लोग, नौज़बिल्ला शायद मेरे को भी प्रॉफिट आया था, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने आया था नोहिरा दीदी, एंड आई यूज फॉर माई फ्यूल, समझ रहे हैं आप? वो मेरे कार में फ्यूल के लिए इस्तेमाल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं पैसे डाले बेशक इमीडिएटली आप जेल में चले गए। अल्लाह ताला जब हलाल खिलाना चाहता ना तो हराम को बंद कर देता। बेशक मेरे वालिद साहब तहज्जुद गुजार और इस इंडिया के लिए 15 साल अपनी ज़िंदगी लगाए हैं आर्मी मैन की बेटी हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, प्राउड से बोल सकती हूँ। और तहज्जुद गुजार सैयद की बेटी हूँ, जो मरते वक्त जिसको कहना जन्नत की बशारत हुई थी उसकी बेटी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ था उसकी बेटी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हक़ पे अपनी जान भी दूंगी और लड़ूंगी। और मेरे इन्वेस्टर्स कहाँ हैं? आपके इन्वेस्टर्स हैं नोहिरा दीदी। मेरे इन्वेस्टर्स ने, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे बहनें जो भी है बिल्कुल मेरे साथ है। और जिसको हलाल खाना है वो लोग निकाल लेना चाह रहे पैसा भी दे दो, पॉन्जी स्कीम चला लो, बेशक चला लो। शाबाश में भी उफ नहीं बोलते भैया आपके ऊपर। आप जितने लोग आए हैं ना जितने विक्टिम्स आए ना मैं उनको दे दो। बाकी के जो लोग बिल्कुल कहे ना उनके साथ है, रहिए, आराम से रहिए, पॉन्जी स्कीम चलाइए। मैं यही बोल रही हूँ कि फिर से क्या है ना एक मुद्दा भाई फिर से एक बार कॉम्प्रोमाइज फार्मूला लाएंगे। हमारे क्या है ना महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हीरा विक्टिम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कलीम चाचा हमारे और महमूद भाई आएंगे वहाँ से इंशाल्लाह। नोहिरा दीदी मैं और क्या है ना सब लोग मिलके आपके पास आएंगे। आपको अगर ये बात मेरी समझ में आ रही है, निकलना है रमजान से पहले तो बोलो। बात अगर मेरी समझ में आ रही नोहिरा दीदी तो प्लीज आप कांटेक्ट करिए। जैसे आप क्या है ना आपके उनको भेजे थे ना, क्या नाम है, कलीमुल हक को भेजे थे और उमेर को भेजे थे, फिर से भेजिए इंशाल्लाह। आप हमको बुलाइए जरूर, इंशाल्लाह हम आएंगे जरूर और जरूर आएंगे। हम हलाल है खाना चाह रहे, हमको लगा के पॉन्जी स्कीम है निकाल लेना, हम चारे निकाल लेना। जिसको नहीं लग रहा हो ना आपके साथ रहते, विड्रॉल के भी तो नहीं दिए ना, विड्रॉल के दे लो बाहर आके, ठीक है। वो जो 25% का जो फार्मूला था ना भाई, शी कैन कैरी ऑन, आप आके बाहर निकाल के कैरी कर लो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि इसके ऊपर कंसिडर करें। हमारे भाई बोलेंगे, भाई से सुनिए,
अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सो मच शीमा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हीरा विक्टिम एसोसिएशन की जो मीटिंग यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज हीरा विक्टिम एसोसिएशन की जो मीटिंग यहाँ पर मुनक़्क़द हुई, इसमें हमारे मुनीर भाई, परवेज़ भाई, शीमा बहन, सबा आफरीन बहन, रूबी बहन और तमाम जो लोग यहाँ पर शिरकत करें, क्योंकि मीटिंग के चीज़ें कुछ खुफिया तौर पर मीटिंग में आज फ़ैसले किए गए कि आने वाले 10 दिन में रमज़ान से पहले किस तरह के लाएमल तैयार किया जाएगा। कल मंडे के दिन SFIO का कोर्ट नंबर 13 में संजय कुमार के इजलास में 3 जो रिट पिटिशन है उस पर विक्टिम एसोसिएशन का रवैया क्या होगा और क्या बैकअप प्लान तैयार किया गया है उस पर और गौर किया गया। उस चीज़ को लोगों में नहीं लाया गया क्योंकि और भी प्लान किए गए हैं कि कहाँ कहाँ रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। बहरहाल इस मीटिंग में सबसे अहम फैसला जो है, महाराष्ट्र प्रदेश के लिए हीरा विक्टिम एसोसिएशन ने वहाँ के लिए सदर का ऐलान किया है, जनाब मोहम्मद कलीम चाचा को महाराष्ट्र का सदर और जनाब महमूद अहमद ख़ान साहब को महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। इंशाअल्लाह ताला आज के बाद से महाराष्ट्र के जो काम हैं, जो लीगल टीम हमारी काम कर रही है, उनसे उनको राब्ते में लाया जाएगा और तमाम इन्वेस्टर्स जो महाराष्ट्र में कंप्लेंट करना चाहते हैं वो लोग फौरी कलीम चाचा और महमूद अहमद ख़ान से रुजू हों और इंशाअल्लाह ताला उनकी क़ानूनी इमदाद करने का हीरा विक्टिम एसोसिएशन ऐलान करेगी। दूसरी बात, मेरी बहन मोहतरमा शीमा ने अभी आपके सामने लाइव में बताया कि किस तरह जो है हीरा विक्टिम एसोसिएशन की कारकर्दगी और उन्होंने अपने नौहरा शेख से ताल्लुक़ात का जिक्र किया और उन्हें दीदी कहकर पुकारा और अभी भी वो शायद मोहतरमा की बहुत इज़्ज़त करती हैं, लेकिन वो इन्वेस्टर्स के पैसे के लिए परेशान है और अभी भी लोगों का नौहरा शेख पर ये यकीन है कि वो पैसे दे देगी, लेकिन हकीकत उसकी बरक्स है क्योंकि हिंदुस्तान की पुलिस को अब तक जो शवाहिद मिले हैं जिसमें इनके 240 अकाउंट में सिर्फ 25 करोड़ रुपया, इनकी 86 प्रॉपर्टीज़ को जो ज़ब्त किया है वो सिर्फ 213 करोड़ की है और नौहरा शेख पैसे देने के अब काबिल नहीं है। लेकिन अगर हिडन पैसा उनके पास अगर हिंदुस्तान से बाहर है उसको बाहर भिजा दिया गया और एक खेल खेला जा रहा है कि नौहरा शेख को बाहर लाया जाए और पैसे जो है तबाह बर्बाद कर दिए जाएँ। लेकिन हीरा विक्टिम एसोसिएशन ऐसे चीज़ों को होने नहीं देगी इंशाअल्लाह। हम चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो ED, DRI डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो या CBI हो, उसके ज़रिए तहकीक़ात कराकर जो पैसा हिंदुस्तान से बाहर गया है उसको वापस लाएंगे और जब तक के ये कंप्लेनेंट्स को पैसा नहीं मिल जाता इंशाअल्लाह ताला नौहरा शेख जेल से बाहर नहीं आएगी। और एक औरत को रमज़ान के महीने में बाहर लाने की बात कर रहे हैं जबकि 25 लाख लोगों के सामने भी रमज़ान है। ये पेट दलाल कोई टैक्सी ड्राइवर है और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मोहतरमा शहनाज शेख के बारे में अल्लाह ने उनकी आवाज़ को खींच लिया था। उन्हें दुनिया में अल्लाह ताला ने फिर आवाज़ को वापस किया। जब अल्लाह ने उनको आवाज़ को वापस दिया कैंसर के बाद, तो उन्होंने कहा कि मौली थॉमस का ईमान मुसलमानों से ज़्यादा बेहतर है। पता नहीं कौन सी दोज़ख में जाएगी ये औरत जिसने एक कुफ़ार को, एक मुनाफिक को ये कहा कि इनका ईमान औरत से बेहतर है और वही मौली थॉमस ने शहनाज शेख के मुंह पे, नौहरा शेख के मुंह पे तमाचा मारा ये कहते हुए कि नौहरा शेख को मैं चप्पल से मारूंगी। देखिए बुरा करने वालों का हाल यही होता है। आइए हम सब दुआ करते हैं अल्लाह ताला इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर इक़दाम करे और नौहरा शेख को जब तक रब्बुल आलमीन बाहर आने ना दे जब तक कि ये तमाम कंप्लेनेंट्स के पैसे ना दे। मंडे के दिन यानी कल इंशाअल्लाह ताला इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसने नौहरा शेख की कस्टडी मांगी है, मंडे के दिन फ़ैसला आ जाएगा और इनकी SFIO की जो इन्होंने तहकीक़ात की मांग की है उसको रद्द किया जाएगा या पोस्टपोन कर दिया जाएगा। इसीलिए इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। ये पेट दलाल 50,000 रुपये पर महीना लेकर आप लोगों के सामने वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो सऊद पाउले हो, चाहे वो नावेद हो, चाहे नबी आउती हो, चाहे साबिर बाबू खां हो, चाहे मुतीउर रहमान हो या जो भी सफ़िया टफिया जफिया जो भी हैं, वो लोग पैसे लेकर वीडियोस बना रहे हैं और 7 महीने से सिर्फ ये लोग यही कह रहे हैं
10 दिन रुकिए, कंप्लेंट मत करिए, आप बाहर आएगी। 15 दिन रुकिए, पुरानी जगह बेल हो जाएगी। ये सब डिफ़ॉल्ट बेलें हैं, कुछ होने जाने वाला नहीं है। नौए राशिक जब तक बाहर नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला, जब तक ये पैसे नहीं दे देगी। और जो लोग आपसे कंप्लेंट नहीं करने के लिए कह रहे हैं, मैं फिर एक मरतबा आपसे कहता हूँ, उन लोगों से उनका अगर आपको यकीन है, मैं कह रहा हूँ कि चेक कंप्लेंट मत करिए, मुझे बोलिए कि शहबाज भाई आप चेक दे दो। मैं कम से कम ये कराया कि इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके अकाउंट को जब्त कराकर आपके पैसों की ज़मानत दे दी। इनसे कहिए कि आप लोग चेक दे दें, ये लोग चेक नहीं देंगे। जब उनकी वालदा और उनके बेटों ने चेक देने से इनकार कर दिया, तो आप क्या जाने ये दलाल जो महीने को 50,000 रुपये ले रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, क्या वो आपको चेक देंगे? नहीं देंगे। इंशाल्लाह बाहर आइए, बाहर आकर इस जो है पॉन्जी स्कीम, इस मल्टी लेवल मार्केटिंग, इस सूदी बिजनेस के खिलाफ आवाज़ उठाइए, वरना याद रखिए आने वाली नस्लें और अल्लाह ताला आपको माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप खामोश रहेंगे जुल्म के खिलाफ, तो भी अल्लाह ताला आप पे अज़ाब नाजिल करेगा और आपको सबक सिखाएगा इंशाअल्लाह ताला। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की मीटिंग में लोग कह रहे हैं कि सीएम से भी बहुत जल्द मिलने वाले हैं आप लोग। देखिए, वो हमारी खुफिया प्लानिंग है, वो प्लानिंग को हम मंजर आम पर नहीं लाएंगे। इंशाअल्लाह उस पर अमल किया जाएगा और अमल कर कर जो है लोगों के सामने उसको जिक्र करेंगे। हीरा ग्रुप विक्टिम एसोसिएशन के साथ कितने इन्वेस्टर्स हैं आपके साथ? देखिए, जुमला हमारे पास 3000 कंप्लेंट्स अब तक हीरा विक्टिम एसोसिएशन के पास आए हैं हिंदुस्तान भर से, और तमाम कंप्लेंट्स को फ्री लीगल इमदाद देने के बारे में हम गौर कर रहे हैं। और मुंबई में भी हम वकला की एक टीम बना रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। वहाँ के केसेस में भी कलीम चाचा की और महमूद खान साहब की सदारत में बम्बई में इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक मीटिंग होगी, और मैं और हमारी एसोसिएशन के लोग भी बम्बई पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। वहाँ एक मीटिंग बुलाकर वहाँ पर हम लोग बहुत जल्दी काम करेंगे इंशाअल्लाह। वहाँ के चीफ मिनिस्टर से भी आप मुलाकात करेंगे क्या? नहीं, बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि हैदराबाद में उनका हेड ऑफिस है, इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी का हमारा मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। इंशाअल्लाह सीबीआई इंक्वायरी की मांग और विक्टिम्स को जल्द से जल्द पैसा दिलाने के लिए, क्योंकि केस तो चलते रहेंगे। ईडी से हमने वहाँ के जॉइंट डायरेक्टर तेलंगाना ईडी अभिषेक गोयल साहब IPS ऑफिसर से हमने बात की है कि उन्होंने भी तमानत दी है कि जल्द से जल्द पैसा दिलाने के लिए हम जो है काम करेंगे। ये मुकदमा तो इसी तरह चलते रहेंगे, लेकिन लोगों को पैसा दिलाने का काम बहुत जल्द जंगी पैमाने पर किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो रमज़ान के बाद देने की तवक्को रहेंगी या रमज़ान से? देखिए, रमज़ान तक तो कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है। अगर लोग कंप्लेंट करेंगे तो हिंदुस्तान से बाहर उनका जो पैसा है उसको लाने में मदद मिलेगी। अगर नहीं करेंगे तो ये जो पैसा इनका है, ये पैसा ये कंप्लेंट में बांट दिया जाएगा, और उसके बाद नौहरा शेख या हिंदुस्तान से बाहर चली जाएगी या जो है रफू चक्कर हो जाएगी, मर जाएगी। अल्लाह गारत करे उसको, जो भी हो। लेकिन ये मासूम जो लोग कंप्लेंट नहीं करे हैं, वो लोगों को मैं फिर कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपके आँखों पर पर्दा और आपके कानों में ढक्कन लगा दिया है, और अल्लाह ताला जिसको बर्बाद करना चाहता है उसके आँखों पर पर्दा डाल देता है और उसके कानों पर ढक्कन लगा देता है। उसको हकीकत समझ में नहीं आती। और यकीनन ये हो सकता है कि अल्लाह ताला इन जो कंप्लेंट नहीं करे हैं उनको पैसा नहीं दिलाना चाह रहा, इसीलिए वो लोगों को जब उसको अल्लाह बर्बाद करना चाह रहा, उसकी हम भी मदद नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह ताला ने जिन लोगों की आंखें खोली वो लोग आगे आए, अल्लाह ताला ने उनकी मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला, और उनके पैसे दिलाने के लिए हीरा विक्टिम एसोसिएशन भरपूर मदद करेगी। कल ये ईडी कस्टडी ले लेंगी क्या? इंशाअल्लाह ज़रूर। ईडी ने कस्टडी के लिए जुमे के दिन नामपल्ली कोर्ट में अप्लाई किया है, और कोर्ट ने जो है मंडे के दिन उसको ऑर्डर्स के लिए रखा है। इंशाअल्लाह 2 या 3 बजे तक इंशाअल्लाह कस्टडी ईडी को मिल जाएगी। शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।